श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोले सभा में तुलसीदास महाराज की जय। बोल सीता मैया की जय। बड़ी खुशी की बात, बड़ी आनंद की बात जो आप के ग्राम लाटा बुड़ में आज 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन परमात्मा की गाथा की अविरल धारा लगातार प्रवाहित हो थे। माता हो, बहनी हो, दाई हो, मोर भाई हो, मोर जवान नौ साथी मल्ला और यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, माता मल्ला, बहनी मल्ला, छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, आज सब मिलकर 3 दिन तक पूरा काम भूतला बंद करके राम कथा की सुनैया सबो जीव जंतु मल्ला प्रणाम नमन करत हूँ। और ये नमन करत हूँ कि ऐसा सौभाग्य यहाँ के गाँव ला
कितने धर्म मंच सजे हुए हैं और सज के परमात्मा की आनंद थाला अपन अंतःकरण में बिठाए के प्रयास करते। धन्य है मोर माता हो, धन्य है मोर पिता हो। अब आप सब ले चलथन गीत संगीत की ओर, फिर आगे की कथा के बारे में कथा भजन के बाद सुनाया जाए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लगे हवे मानस मेला छोड़िए जग झमेला, लगे हवे मानस मेला छोड़िए जग झमेला। आते तय गाले मोर भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया। लगे हवे मानस मेला छोड़िए जग झमेला, लगे हवे मानस मेला छोड़िए जग झमेला। आके तय गाले मोर भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया। मोह माया में तहा झन बड़ भाई रे, आज तय राम शरण मां लिहि रघुराई रे। मोह माया में तहा झन बड़ भाई रे, आज तय राम शरण मां लिहि रघुराई रे। कल अब गुणत हवस मन मन सुनत हवस, कल अब गुणत हवस मन मन कुनत हवस। भागला जगा देते हैं भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया, मोर भैया गाले न सीताराम आन मोर भैया।
दुनिया हंसंगे तोर बरबरिए, ये दुनिया हंसंगे तोर बरबरिए, ये दुनिया हंसंगे माटी के घेरिए, ये काया हंसंगे तोर बरबरिए। गल मन सुमर सुमर नाचे मन झूमर झूमर, गल मन सुमर सुमर नाचे मन झूमर झूमर, बादला जगा देते हाँ भैया मोरे भैया, गले न सीताराम आन मोरे भैया, मोरे भैया गले लगे हमें मानस मेला छोड़िए जग झमेला, लगे हमें मानस मेला छोड़िए जग झमेला, आके तय गाल मोरे भैया, मोरे भैया गले न सीताराम आन मोरे भैया, मोरे भैया गले न सीताराम आन मोरे भैया, गाल मोरे भैया आन मोरे भैया, आन मोरे भैया गाल मोरे भैया आन मोरे भैया। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल लखन रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायकी फल चार। भूतहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। गुरु पद शिव नमाओ के धरो हृदय में ध्यान, रामचरित वर्णन करूं शक्ति करो प्रदान। तुलसीदास के पद कमला बारही बार मना, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। परम आदरणीय ममतामयी माताओं, करुणामयी माताओं, वात्सल्यमयी माताओं, बड़ी खुशी बड़ी आनंद के बाद पावन धारा ग्राम लाटा बोर्ड में परमात्मा की अगाध चर्चा चलत है दाई। जिन 3 दिन से अविरल धारा प्रवाहित होते, आज हम मन यहाँ डुबकी लगावा रहा हन। कितना सौभाग्य की बात है, माता बहनी दाई महतारी मन सब मस्त 3 दिन तक लगातार परमात्मा की अगाध कथाला श्रवण करते सुना थे, अपन जीवन में उतारे के जो प्रयास करते। धन्य है भाई हो ऐसा अगाध कथा, ऐसा अगाध कथा जिल्ला कि न बाबा हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि की कथा अनंत है, हरि की कथा अनंत है, हरि अनंत है और कथा भी अनंता की। अनंता मतलब समझ जाओ सब तक फेरे, तलवार के ता में बड़े आक मात्रा ता मतलब ओ पर कथा खेते कर कोई ठिकाना नहीं है। हरि अनंत तेकर कथा भी अनंता है। जिनला बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी मना खला पार नहीं पा सकिस दाई महतारी हो।
तो आप मन के सामने में बैठे होते तू छल लई का जाओ से शारदा मन पता कथा ला पार नहीं पाइस तो तुम्हारे सामने में बैठे हो छोटे से लेके आओ ये परमात्मा की कथा के बखान ला कहाँ कर सकता हूँ मगर हाँ मति अनुसार राम की कथा ला जरूर अपन बाबा जी के लिखे अनुसार बाबा जी उतना बड़े महान ग्रंथ रामचरित मानस ग्रंथ ला रचा के एक कलयुग के मानव वर तरन तरेवर खातिर ए रामचरित मानस से ग्रंथ ला रचती समोरदाई हो इनके है कलयुग के मानव जाओ रामचरित मानस आपके लिए रखे हुए पढ़ो मनन करो चिंतन करो गुणगान करो और करके अपन जीवन में कुछ ऐसे संत मन के आश्रय लो जेकर से तुम्हारे जीवन के कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए बस रामचरित पढ़ना नहीं पढ़ना बस सार नहीं है इसे मंथन करना है इसके बारे में चिंतन करना है और चिंतन करके अपने जीवन में उतारने का जो प्रयास करता है वही सही संत है पढ़े बिना अलग है भैया मैं कथा सुना बनिया हो दाई हो भैया मन से निवेदन में कथा सुनाए बनिया हाँ बोल के न्याय में बात तुम्हार मन सन बैठ के संगे में जो रियाग बैठ के चिंतन करना है मनन करना है विचार करना है सचमुच में राम की कथा कैसन है और कैसन कथा ला हम और आपके बीच में सुनना है मनन करना है चिंतन करना है अपने जीवन में उतारे के प्रयास करना है अभी हमारे उद्घोषक महाराज जी कहा थे ये 27वां साल है 27वां साल में तो जहां तक देखो तो बहुत कुछ आप मल्ला ये रामचरित के बारे में रामचरित के कथा के बारे में आप बहुत सारा जानकारी हो चुकी है खबर ये वैष्णव कथा है जिन जब तक मन न परमात्मा के लगा जावे जब मन में लगा जावे तब तक औ आघू आघू मात थे एकर कथा उसने है बड़ा विचित्र बीते ओला औ जान लेते हो का ओला औ मैं खींच लेते हो का ओला औ जानकारी मोल हो जाती इसका ये रामचरित मानस वैष्णव छे ना कोई संत किहिन रामचरित मानस कैसा नहीं किहिन तो बाबा किहिन का धरती सब कागज करूं लेखनी सब बन रहा सात समुद्र की मसी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए रामचरित बाबा रामचरित मानस दर्शन की दर्पण की हिदायत हो रामचरित मानस लकीन का इस संसार के सारे समुद्र के जल अगर स्याही के रूप लिया जाए संसार के समुद्र पूरा संसार के लकड़ीला कलम के रूप में लिया जाए संसार के पूरा धरतीला कागज के रूप में लिया जाए पर भी परमात्मा की कथा लिखना असंभव है ये साफ स्पष्ट में कह दिया धरती सब कागज करूं लेखनी सब बन रहा है साथ समुद्र की मसी करूं पर प्रभु गुण लिखा न जाए ऐसा कथा लम्बे ये नान चुल्ले का बताए के प्रयास करत हूँ काबर बाबा जी खुद के है ना मैं बहुत बड़े कवि न हो की ये रामचरित मानस ना तुहरे मन में लिखे हो की कैसे कवि नहीं हूँ मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं मैं बहुत बड़े ज्ञानी न हो न कवि न हो मैं तो आप मन बड़े रामचरित मानस लगा आप मन पर लिखा था छोटे मोटे बुद्धि में एकदम तुच्छ एकदम छोटे अपन बना दी समोदाय महतारी हो और तुच्छ बना के अपन आप एकदम छोटे रूप बने मगर हमन कैसे बड़े रूप बना था जानता एक कना कोई काम लगा अरे वो मैं गया तब काम हो इसका मैं कोई मान लो नहीं जाए थे तो काम हो भी नहीं करती अरे वो तो होती इसका तेज आए चाहे तो दादा चाहे चाहे तो बाबा जाए जिन काम सत्ता काम है तो होना तय है ना हमन एक कनक व्याख्या केल कोई आ जाए तो अपन आप लोग डिंग मारता रे मैं बहुत बड़े व्याख्याकार हूँ यार राज्य स्तर लेवल में गिरे हो प्रदेश स्तर में गिरे हो मोर नाम जगह जगह प्रचार है यहाँ रे अखंडी पाखंडी एक कना कोई तबला वाला बढ़िया बजा लिए तब तबला वाला का मोर जैसे तबला वाला है नहीं यार बेंजो वाला हो गए बेंजो वाला मोर जैसे बेंजो बजाबे नहीं करे छोटे से छोटी नदी खल बहरऊ का ये रामचरित मानस ओ गंगाए ओ धाराए ओ कथाए जिन एक एक क्षण शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकलते थे मरद नहीं जान सके थे रामचरित मानस के बारे में और मैं खुद कहा था
एक एक शब्द में इतना गुणार्थ छुपे है, जिन पढ़े से मंथन करे से विचार करे से सब जानकार रहती भैया। कतनो ज्ञानी रहा, कतनो पंडित रहा, तोर से कहीं न कहीं चूक होबे करी। काबर संत बन अनेक अनेक प्रकार के संत है ना, अपन अपन ढंग से संत बन, अपन अपन हिसाब से कथा लगत है जी। काबर अब ये परमात्मा की कथा कैसे मिली की? तब बिनु सत्य संगे ना हरि कथा, ये तो सत्संग है भैया। ये जब तक जो रियाग बैठे परमात्मा की कथा ला सुना था ना, यही तो सत्संग है ना। बिनु सत्य संगे ना हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पैदा, हो वही दिने अनुराग। जिन जिन मन सत्संग में जाते, संत के संग सेवा करते, संत के संगत करते, वो परमात्मा की प्राप्ति पाए बर। जिन जिन संत में रामजीत मानस में ऐसे बड़े बड़े संत दाई महतारी हो, जिन जिन संत के जिस संत के संग करिस वो परमात्मा ला पालिस। ये रामजीत मानस में मैं अलग से बाबन बखान नहीं करत हो ना। संत कौन है यहाँ? केवट महाराज जी। संत कौन है? माता सबरी। जिन केवट महाराज जी ने तुच्छ के नजर देखे जाते, केवट भी ओकरे अंश महुआ रहो, महु निषाद राज जिनला एकदम हे दृष्टि से देखे जाते, और परमात्मा कौन कौन लपलाते भी उसने मल। माता सबरी भिल्लिन जाति, गोड़िन जाति के, मगर जात पात ना नहीं देखे दाई हो। परमात्मा तो बस प्रेम ला भक्ति ला चाहते ना। जिन जिन चाहे कोई जात के रहा, चाहे कोई वह के रहा, मगर वो तो भक्ति ला पाथे दावा। भक्ति जिन ज्ञान भक्ति वैराग्य से परमात्मा ला भजन करते ना, वो कर बिल्कुल वो खोजे जरूरत नहीं है, वो खुद भगवान तोड़ कर जही। बस मन ला लगा के दृढ़ विश्वास से परमात्मा ला पाए के प्रयास कर, बस वो धीरे सबरील देखना वहां जंगल में रही से मतंग मुनि के आश्रम में जाना तो नहीं। राम खोजत तो आश्रम में गए है। ये वो शक्ति में प्रभाव है, वो भक्ति में प्रभाव है। जिन जिन हो जहां बुलाना चाहिए, तेन तेन भगवान ला जाना पड़ी। केवट महाराज देख नदिया में डोंगा जला रहा है, देखकर भगवान हकीस ए वो नहका देते भैया। छोटे मोटे बात नहीं है, वो पर मोल नहका देते थे, बढ़िया हो जाती भैया। भगवान हो निवेदन करते, कौन ला? वो केवट ला। सबके पार करने वाला, सबके ज्ञान के प्राप्ति करने वाला, सबके वरदान देने वाला, सबला शक्ति देने वाला, सारी संसार के पालन करने वाला का बोला डोंगा के सहारा चाहिए, मगर हमला तो एक श्रेय कैसे मिलना है। ऐसा करिस परमात्मा इस संसार में मनुष्य की लीला और लीला करके हम और आप लोग दिखाना चाहिए कि परिवार में कैसे होना चाहिए। भाई भाई ला भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता ला कैसे होना चाहिए, बहू ला कैसे होना चाहिए, सास ला कैसे होना चाहिए, एक दूसरे में प्रेमत्व के भाव कैसा होना चाहिए। वो अपन खुद मनुष्य मानव जन्म लेके इस संसार में लीला करिस और जन जन अनुसरण करिस, ओकर जीवन के कल्याण होगी, मुक्ति होगी, मोटाई महतारी हो। हमारे उद्घोषक महोदय जी है हमला सुंदर कांड हृदय है उत्तर कांड काला कथे। ये सारी कांड की निचोड़ उत्तर कांड है, जिनमें पूरा रस भरे भरे है। जैसे तुम रसगुल्ला खातो नहीं, जलेबी खातो नहीं, वैसने टाइप के रस जो सारी कांड के रस भरे हुए उत्तर कांड में। और जैसे लड़का ला ये कथा ला बताना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। एक एक शब्द में हजारों अर्थ लिखा हुआ है कि सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताही, काला ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कितनी बड़ी भावभक्ति की बात है। आइए मैं आप लोगों को एक कथा की ओर, एक भजन के माध्यम से आप लोगों को कथा बताने का प्रयास करूंगा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ।
तोर करम के खेती है बरिया, धर्म के धनहा बोले, राम नाम के विजहा बोले, सत्संग ते उपजाले। कंचन जैसे कायल तोरे कचरामा गवाए, पाए खातिर ही कायल संगे, देवता धामी मन तरसत रही दे, यही कांदे लगई दे, मुक्ति के मार्ग गावत हावत सिंह गवाए रे दो। गंगा नहा लेगा मनस के सरवो, कौन खो जाऊं कौन पूछाऊं, कौन खो जाऊं कौन पूछाऊं, कर ले दग दग ले जोर, कर ले दग दग ले जोर साथवारी। कंचन जैसे कायल तोरे कचरामा गवाए, पाए खातिर ही कायल संगे, देवता धामी मन तरसत रही दे, यही कांदे लगई दे, मुक्ति के मार्ग गावत हावत सीधे गवाए रे दो। हीरा गवाए वो कजरामा दाई मो, कजरामा दाई मो, कौन पूछाऊं कौन गुनाऊं, कौन पूछाऊं कौन गुनाऊं, कहीं मिलत है और छोर, कहीं मिलत है और छोर साथवारी। कंचन जैसे काया तोरे कचरामा गवाए, पाए खातिर ही काया लसंगे, देवता धामी मन तरसत रही थे, यही कांडे लगई थे, मुक्ति के मार्ग गावत हावत नींदे गवाए रे दो। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछतात, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथिया दोष लगाए। एक समय के बाद मोरदाई महतारी मोर भैया हो सुघर करके भगवान श्री रामचंद्र जी
नगर निवासी मल्ला, वशिष्ठ महाराज, जिला ब्राह्मण मल्ला, जितने भी वहां के रहने वाले हैं सबको बुलाया जाता है और बैठक रखा जाता है। और मानव के संत के मुक्ति जन्म मरण की मिटाने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी सबको क्या करते हैं, वचन बोलते हैं। ये मानव जीवन की मुक्ति कैसे होना है, कैसे कल्याण हो, ये मानव जीवन के बारे में भगवान श्री रामचंद्र जी सब सभा में बैठे रहते। सभा में जितना संत महापुरुष बनाए थे महतारी हो, और सुंदर ओला मुक्ति के मरण जन्म मरण की मुक्ति सुना थी कि कैसे में बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये काम, ये दिनचर्या ला छोड़ो और अपन एक बार मुक्ति के रास्ता ला अपनाओ। कथे काबर हमर जीव वैष्णव ना, हमर ये तन वैष्णव ना होते का कि हम ये 84 लाख योनि भटकने के बाद ये सुंदर मानव तन मिला हुआ है। और हम अभी जो जैसा कर्म करेंगे ना उसके हिसाब से हमको और क्या होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपका कर्म के हिसाब से फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से कर्म से जन्म लेना पड़ेगा। मगर अन्य जीव में सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ये मानव जीवन में है सोचने और समझने की क्षमता। अन्य जीव में और नहीं है। कुकुर कर कोई सोचे समझे क्षमता है, नहीं है। बिलई, कुकुर, बिलई, घोड़ा, हाथी, पशु, पक्षी जितना है कर्म सोचे की क्षमता है, कहा नहीं है। अगर सोचे और समझे की क्षमता है तो कहाँ में है, ये मानव तन है। देखो सीधी बाबा की बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुरलू लब यह ग्रंथन गावा। बड़ा भाग्य से तन मिले महतारी हो, फोकट मत गवाओ ना। ये हीरा जैसे काया है, हीरा जैसे काया व्यर्थ नहीं गवाना है, क्योंकि ये और जन्म लहू कभी तो ऐसे मुश्किल है। कर्म यही करना पड़ना है, कर्म प्रधान है। यहाँ आप जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे आपको फल मिलने वाला है। वो ऊपर बैठ के देखा थे, ऐसे मत कहो कोई चोराहा चोरी करते ना तब वो कोई नहीं देखा थे जी, कोई चीज नहीं देखा थे कि चोरी करके पहली बार जाए चोरी में खुश हो जाते, बोला कोई नहीं देखी यार बढ़िया हो गए चोराहा होते। फिर दूसरा बार जही वहा, फिर तीसरा बार जही, ऐसे ऐसे करते करते होता 8 बार 10 बार। अब एक दिन वो चोरहा फिर नंबर लगी काकर, एक दिन पकड़े जही और पकड़े ही तहा काकर डंडा खाई वहा, पुलिस वाला डंडा खाई। वही दिन मार पही तब कही आज के बाद चोरी नहीं करो। पुलिस वाला मोल छोड़ दे भैया, मोल छोड़ दे। कहाँ छोड़ने वाला है, तो कर्म गलत कर्म खुदे करे। वो दिनों पछतावा हुई जैसे आज किन का सो परत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछतावे। जैसे हम और आप माया के वशीभूत होकर परमात्मा के भजन कीर्तन सब भुला रहे हैं ना। एक जन सियान कथे का वाह अभी तो समय नहीं हो जी। एक जन लड़का कथे अभी तो हम नान हन यार, अभी भगवान भजन कीर्तन करे नहीं आए कथे। वो लड़का जवान होते तो कथे तो मोरबा ब्याह बिहार हो गए भैया, बाद में भजन कर लूं है। ओकर बाद वो भगवान भक्ति संत समागम लंडी जाने ना, ओकर मन समय समय बीतते जाते। वो 50 साल के फिर 60 साल के हो जाते। अब बहू बन, अब अपन बेटा बेटी बन के बिहाव करना है भैया। ले भगवान तोर भजन ला मैं बुढ़ापा हूं तो करूंगा थे माना। धीरे धीरे वो सियान बुढ़ा जाते, बुढ़ापा में आते तो वो कहते अब भजन करूं मैं। कहते का भजन करी, जब बुढ़ापा में जेन समय लाए का कहते इंद्रिया मन काम करना बंद हो जाती है। कैसन बंद हो जाते, आखी दिखना बंद हो जही। कहूं कर प्रवचन होते, कहूं भागवत होके सत्संग होके आखी नहीं दिखे काला जही। वो काबर रात और दिन माया में बोझा है ना, वो माया मोह में फंसे हुए हैं। ये गोड़ चल कहे तो गोड़ के पीरम दर्दम व्याकुल है वहां, और चली दही ले दे के तो अगर कान नहीं सुना है। का गोठिया कान तो सुनावे नहीं करे ना, ठहरा हो गए वहां। आखी बंद हो जही, कान बंद हो जही, मुंह के सबो दांत टूट जही, हाथ गोड़ चलना बंद हो जही। तब सियान एक ठन कोठा कुड़िया सन में सूते सेनही ने सियाना के बात गाई हो। ओ समय खरोर खासे के करही तब का नाती बूढ़ा मन जितना का हबिन ओकर परिवार में बेटा बहू जितना खावे तेवन हो। ये टोकने के मारे परेशान हो जी, श्राद्ध भर सुते नहीं दे, खरोर खासा थे। ओकर बहु किरकिराए सन करही, ओ डोकरी को मारे परेशान हो कि को घर वाला मन
परेशान रही। जिन समय तो याद पर ही खाओ खाओ परिवार वाला बनकर ही ना, तब वो समय याद ही एक ऐसे थी कि संध के बाद और परिवार के लाभ जब पढ़ते ना, तो वही दिनों मावला याद आते वाना कथे वाह भगवान मानव तन पार इन बढ़िया रीस मगर वे तो माया के बार माया में वसीभूत हो गए। मोर घौलत मोर धन मोर दौलत मोर खार मोर खेत मोर गाड़ी मोर माटा अटारी मोर महल सब माया में बोझागा में ही कर चक्कर में। वो दिन परिवार की जब संध के बाद अब परिवार की जब लात पड़ते ना, तब वही समय मानव याद आते कि गए भगवान तोर भजन कीर्तन में भुला गयो। काश में तोर परमात्मा तोर भजन कीर्तन में लगे रहते हो, ये माया माया से माया मोह से दूर रहते हो, थोड़ा तोर भजन में लगे रहते हो, तो आज मोर जीवन के कल्याण मोर जीवन की मुक्ति हो जाती परमात्मा। मगर आज तड़प तड़प के ओ मानव रोना पड़ते कवर परिवार वाला भाई नहीं, सगा संबंधी बन भाई नहीं, तो वही समय मानव ला पछताना पड़ते। बाबा की ना एक सन सिर धुनी धुनी पछतानी, उस समय तड़पते हो माना हो और परमात्मा ले याद करते। भगवान अगर अच्छा कर्म करते हो तो अगले जन्म में मानव तन देते, तो मानव तन में भजन भगवान तो भजन कीर्तन करते हो, मगर वो तो कर्म वैसे चलेंगी ना, वो लिखैया बैठे है जो जैसा कर्म करही सो फल चाखा, जो जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे फल लिखने वाला ऊपर वाला है। कबर तोला भेजे हुए का कि माँ के ओत्र में जब रहे तब परमात्मा ले याद करे कैसे कि परमात्मा बोला माँ के ओत्र से बाहर निकाल तो संसार में भजन कीर्तन करूं तो नाम कमाऊं, तो जगह जगह संत गरीब मल्ला उठाए के प्रयास करूं, छोटे छोटे लेकर मतलब आगे बढ़ाए के प्रयास करूं, मगर कहाँ बुला गए माया बन जा रहे। वो तो भेजते मोर भजन कीर्तन करबे, सत्संग में जाबे, बढ़िया बढ़िया काम में लहीबे, अच्छा मन के संगत करबे तो तोर जीवन की मुक्ति हो जाए। मगर यहाँ तो आते साठ के हो चालू हो गए माया के बाजार। माया में बुझा गए तो फंस के वहां निकलना मुश्किल हो गया। वो तो चालू है पढ़ाई लिखाई चालू है, बर बिहाव लोग लेकर ये दे समय इसने बीत गए ना, एक से दिक्कत हो खाओ पियो सो मत, समय के हिसाब से खाना पीना सोना है। मगर परमात्मा के भजन ला पहले ही बता हो, एक घड़ी आधो घड़ी पुनिया आद के आद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब अपन काम जब नहीं बने ना तो दूसरों पर दोष लगाते आना मानो वाह वो नहीं आए थे मोर काम बन जाए। अब भाई तुम पहले ही बताओ ना, कर्म तोला करना है ना, वो नहीं करे, वो दाई दादा कुटुंब परिवार ये मितान बिताने कोई कर्म नहीं करना है। कर्म तोला अकेला है हाथ भैया, और अकेला तोला जाना है संसार में, कर्म तोला करना है, दूसरा दोष लगाना उचित नहीं है। अब आओ एक भजन के माध्यम से आप लोगों को आगे की कथा को बताने का प्रयास करेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, पानी रे पिए पियात भर ले, राम कथा ला सुन ले मोरे भैया, ये जियत भर ले, राम कथा ला सुन ले मोरे भैया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, गाँव शहर गली भोर सोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया।
दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल श्री रामचंद्र की। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। गाँव सहरिया गली खोर माँ, गाँव सहरिया गली खोर माँ शोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। भक्ति बर लिखे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगराए राम के अमर कहानी। नवधा के भक्ति बर लिखे है तुलसी ज्ञानी। गाँव गाँव माँ बगराए राम के अमर कहानी। भवसागर तर जाए भवसागर तर जाए पर अजोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। राम जी के जीवन हर मानस में समाए। रामायण के पद जनमानस लाभाए। राम जी के जीवन मानस में समाए। रामायण के पद जनमानस लाभाए। अंधियारी ये जग अंधियारी ये जग माँ अजोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। गाँव गाँव शहर शहर माँ, गाँव गाँव शहर शहर माँ शोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। तुर रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो के ना। 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 श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। यही तन कर फल विषय न भाई। सर्वहु स्वकल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाही विषय मन देही। पलटी सुधा 63 विष लेही।
बोल लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी सभा लगे है। सभा में बड़ा ये बात कर रखा थे कि मानो अल्लाह मानव जीव मानव तन पाने के बाद परमात्मा के भजन कीर्तन करना, परमात्मा के मनन करना, चिंतन करना, परमात्मा के भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास मानव को कर्तव्य होना चाहिए। मानस प्रेमियों, आज देख रामचरित मानस में अपन जीव के कल्याण की खातिर बेंद्रा भालू पशु पक्षी मन घला परमात्मा के भजन कीर्तन में कर दिन दाई हो। पशु असन मन घोड़ा असन मन भलवा मन हमन तो मानव तन पाहन ना। जिन भालू मन बेंद्रा मन घला परमात्मा के काम में लग गई, जुड़ गए, अपन जीवन के कृतार्थ कर दीन। और हम तो तन लपाहन मानव तन से बड़ा गौर से कहा था, गर्व से कहा था कि हम मानव तन मिला है यार। मगर इधर अंदर देखबे ना तो परमात्मा के भजन कीर्तन में नहीं होते। धन्य यहाँ के सियान बन के जिन इतना बड़े आयोजन रख के सब धुरियात है ते मतलब तिरियाए की प्रयास करी लगातार हर वर्ष की तरह भाई साहब मन सुंदर बुला के बड़ा बाहर से मंडली मतलब बुला के आज सुंदर परमात्मा की गाथा न सुने सुनाव के अवसर दे। संत बन के ही उद्देश्य थे कि परमात्मा से दूर मत हो माना, वहां और तीर आए भगवान के तीर में आए, परमात्मा की चर्चा ला कहा थे दिल सुने के प्रयास करे और प्रयास करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के प्रयास करते हैं कि यही संदेश है, यही उद्देश्य है। इतना बड़े लाखों रुपए के खर्चा करके रोज हर साल की तरह हर साल करवाते कर कारण नहीं है कि आदमी ला सद्भावना जागृत संत मन के आश्रय से, संत मन के आशीर्वाद से कोई एक शब्द अगर संत के बाद अगर आदमी के मन में चुप जाते तो सचमुच होकर मानव जीवन की कल्याण मुक्ति तय है। और अच्छा रास्ता में चले के प्रयास करते, कोई बिगड़े हुए मानव अगर समझा देवे बोला अच्छा बात बता देवे तो जो बिगड़त है तो वह हट के आ जाते। जिसे रामचरित मानस में है भैया, बिगड़े मानव मन गलत करे है ना। रामचरित मानस में आप जो जाना था वाल्मीकि महाराज के बारे में, वाल्मीकि खुद गलत रास्ता में चलत रही से। वाल्मीकि के का नाम भी जानता, रत्नाकर नाम डाकू के नाम से जाना जा भैया हो। रत्नाकर डाकू, डाकू मतलब जानते हो, डाकू कहे से आप सब जान रहे हो कैसे दिख थे डाकू तेला। ओकर भी काम रहा है मर्डर करना, किसी का जान का हत्या करना, किसी का हाथ करना काटना, किसी का पैर काटना, किसी का कान काटना। आजकल तो कान कटे बड़ा विचित्र हो गए, देखे हो ये कान ला कबर काट थे महतारी मन के, एक कारण ला समझो तुम। आजकल महतारी बनना एकदम लक ले सोना वाला काकत थे तेल पहिर थे काकत थे लगे झुमका सोना वाला झुमकल पहिर थे लेक ला रहे थे, कहा जो जाना होते ना तो एकदम ऐसे करके एला दिखाए बरगा, ऐसे दिखाए बर मस्त पहिरे की, ऐसे ढाक के नहीं चले वहां, ऐसे में ऐसे पहिरे की कही के ये कान मन लागू ना रख देते से मस्त झूला से चला थे, बिहार में जाते, शादी में जाते, छठी में जाते, पहिर के मस्त घुमाते और चोर हुई झुमका की इंतजार है। कतक बेर मुधियार और चुप लौकर कान लंबे कांटो के थे। आजकल के चोर मन गला बड़ा सातिर है, ऐसे ऐसे हथियार देते थे तो कांडवे पता गला नहीं चाले। रत्नाकर डाकू जो है महाभयंकर डाकू नाम से जाने जाए वाला, वाल्मीकि के नाम से नहीं जाने जाए हो। तो कैसे में दीदी मतलब बार बार निवेदन कर झुमका पहिर थो ना तो मर्यादा में से रखे करे, ऐसे तो पार रहना चाहिए। यह सब आजकल मर्यादा तो है का महतारी मन के ऐसे तोपते ना तो जब तक पहिरे सोन चांदी हीरा मोती जो ही पहिराते पता नहीं चले मर्यादा में हो गए। और तू मन दिखाना ठीक से जब तक ले से देखा था चोर मन हाथ न जान लगी काबर आजकल सोना भाव कराह बढ़ गए। ये दोनों नहल पहिरबे नहीं, अच्छा से अच्छा नॉर्मल से नॉर्मल पहिरबे तो 1 लाख रुपया लगी तो लत्तीच के है, और ज्यादा पहिरते झन पूछ भैया। सेठ मन अक्सर सोना चांदी पहिरत देखे हो, सोन ओन के पहिरत देखे हो, उकर मन गाड़ा सोना मारे है मगर वो पहिरे नहीं, पहिरी तो डालना फालना का कलन फल आजकल फैंसी पहनते। अब हमन को एक आजन पहिन डरबो त गांव भल्ला ये दिया गोलुक पापा ला है मोर बार 10 जन न बताइए दिया ये ते 30 भैया ये साल के धान होई अच्छा नहीं 1.25 लाख के रे 1.25 लाख के और 10 जन न बताल जाई हुआ ऐसा महतारी मन की लीला परम्पार है।
रहा तो लेट न जान ले ऐसे बात नहीं है। जही अपन मई के बनताई लिखे थे तो 30 तो दमान था ये साल के धान की कमाई करे ले पहिरो सब करो। मैं नहीं कहा था, मना नहीं करा था, मगर उलम मर्यादा से रखना है। कैसे खाना है, कैसे समय के पीना है, कैसे टाइप के चलना है, कैसे टाइप के रहन सहन में चल बदलाव लाना है, ये ला खुद न समझना है, कोई बताया की जरूरत नहीं है। हम बताबो तभी बात वाला बात नहीं है। अभी हमारे गुरुदेव बता देते हैं छत्तीसगढ़ के बीच के बाद बहुत कैसे संसार में एक मानव ला कैसे टाइप के चलना चाहिए, रहना चाहिए, रहन सहन में रहना चाहिए, कैसे महतारी मन ला कैसे घर में परिवार में कैसे रहना चाहिए। ये हमारा कितना बहुत एक एक पॉइंट में होकर शब्द से ये गुरु जी के माध्यम से हमला बहुत अच्छा लगी, जिन एक एक शब्द के बात न समझना है। तो मैं ये करे सिद्धि तुम्हारा कहत रहे हो, वो डाकू रत्नाकर डाकू नाम के जो रीस है, डाकू रीस ना, वो कर काम रहा है चोरी करना, चोरी करना, किसी का मर्डर करना। ओकर काम रात भर मस्त ठसन से रहा है, दिन भर ठसन में साय खाए पिए। अब रात होते तो अपन थैमल हथियार वाला धर के चले हो कहा ये करा भेटता है, और भेट्टा में जा चुपचाप बैठे मस्त। हाँ कदे हाँ आते हाँ कौन पैसा वाला है, कदे सोना चांदी पहने धरे भैया, और हुई काम कर रहा है मर्डर करना, मार देना, गला के हार चुरा लेना, कान के बाली चुरा लेना, और सोना चांदी जितना है पैसा कौड़ी सब लूट के ले जाना। यही होकर काम रहा है भाई हो। एक दिन इसने समय बीतते जथे और वही परिवार कुटुंब परिवार ला उसने चोरी करके पलाए। वो का है हमला का करना है, हमला रात की एक केस मिल गया था, फुर्सत एक ठन केस मिल जाए या हफ्ता में एक ठन केस मिल जाए बड़े वाला लंबा वाला, तो हमला का करल जाना है, मस्त ठसन से रहना है, ठसन से खाना है। नारद महाराज जी संत दाई हो, नारद महाराज जी चलते चलते देखा रहा है अति बढ़ते रहा है, तो कथे बड़ा विचित्र है वाल्मीकि है, एक का काम होना चाहिए वो गलत काम में अपना थे। एक गलत काम ला रोके के प्रयास संत के हृदय हमें से कोमल रथे दाई हो, कोमल फूल की तरह होते वह संत के पहचान हुई अरे कोमल हृदय वाला। नारद महाराज जी को से है संत चलत जात है वही करे कर तरिया रहा है, जैसे तुम्हारे गांव में लाटा बोल के ऐसे निकलती तरिया है ना, यही कर बड़ के पेड़ रहा है, वो बड़ के पेड़ में सुंदर नारद जी महाराज जी बैठे हैं। ए डहन कौन है, वाल्मीकि है, वही रत्नाकर डाकू है, जावा थे जैता ए वाल्मीकि के थी। अरे कौन मोर नाम ले थे भाई, नारद महाराज जी भले बड़ा प्रेम से आ तो भैया आ तो कथे नारद महाराज जी है वाल्मीकि की, और सब बढ़िया बढ़िया का बड़ दिन में देखो भैया अच्छा फुट मोटाहस कथे। नारद महाराज जी की बढ़िया गुद मोटाहत का खाता भैया आज का समझ नहीं आया, अच्छा दिखा यार पियर कथे। तो मोर काम ला पूछ मत भैया, मोर काम बड़ा विचित्र है कि नारद महाराज वही खोदी लेबर तो खुदे के रहा हुआ ना, एक ब्रेक करना है, काम ला हटाना है कि रोकना है कि नारद महाराज ने की मैं अच्छा काम करता हूँ, मोर एक केस से मतलब दूसरा केस वाला कोई काम ही नहीं है कथे। महीना में गला 2-3 ठन केस मिल गए तो मैं लखपति हो जी। अरे तो उसने काम ला खोजे पर तो महू आत भैया मोहल बतान का करता जी। नारद महाराज हा ओला गुण है निकालना चाहते का बोलना चाहते देकर, तब उसने मुंह सिखा दे का काम कर तेल महू करते भैया मुंह ला जरूरत है कथे ऐसे मोरसन काम करवे कि हाउ ता कब हूं तोरसन काम करे बत मोला सुन बताना का काम कर तिलक बता दे भैया। नारद महाराज जी को ऐसे गुण लेवा थे, कौन ला वाल्मीकि से, रत्नाकर डाकू से। मोर काम एक ठन है नारद महाराज किन का एक ठन काम है, मैं जात हो रात किन दिन भर सुतो खातो पीतो मस्त रखो, और रात किन चौराहा में जातो चौक जगह में, मतलब जेकर आना जाना बहुत कम होते आदि मन के ते कर जातो, और कोई पैसा वाला आते ना तेरा सीधा चाकू में जय श्री राम कथी मो समझ नहीं आते वो, मतलब अरे चाकू भोंग देता सोना चांदी पैसा मला लूट के ला लेता हूँ वही बात है तक नहीं समझा जी। तो नारद महाराज जी अरे अच्छा वो इसने काम करता जी, कतक दिन हो काम कर जी, मोला कम से कम है 2-3 महीने हो गए चलते हैं काम है, तब तो भयंकर पैसा वाला। अरे मोर कर कितना चाहिए बताइए, का हाथ कितना चाहिए, कार पैसा वाला हो गए कितना चाहिए, अंकार दे कितना चाहिए। नारद महाराज जी सुनते वाह वाह रे वाल्मीकि अच्छा काम कर बाबू,
ता ऐसे कहा था बतला तुम्हारे घर में पैसा पैसा हो गई सोना चांदी सा। हाँ मेरे घर में कोई प्रकार के कमी नहीं है ना, मैं ठसन से रहता हूँ, बाल बच्चा भाई माता पिता को ठसन से खिलाकर, छोटा मोटा खाना नहीं खाता मैं। और पैसा वाला हो गए छोटा मोटा ऐसे दाल भात वगैरह कुछ नहीं खाता मैं, तो ये खातो ना स्पेशल वाला सब्जी का थी। तो एक ठन बात बता दो तुला, तो एक काम जो करता चल बढ़िया करता भले बात है, ता एकर बंटवारा तोर घर के मन घलम लेत होई ना, कैसन बंटवारा मोर समझ नहीं आते के एक करम करत तेकर बंटवारा भैया वाह मैं करम करा हो तेकर बंटवारा मन कैसे मिली जी, मैं ही तुम्हारा खवा तो पोसा हो मस्त ठसन से रखे हो तेकर बंटवारा नहीं मिली ऐसी कहती। अच्छा तो श्रेय वहु मन मिला तो यहाँ मन मिली काबन नहीं मिली, कैसे कर तो मैं ही कर तरिया पार बैठे भाई जा तोर दाई दादा और तोर बाई और तोर के झन लेकर है दू झन है कथे, दोनों को लेकर पूछ के पूछ के आ तेकर से मैं जान रहा हूँ तो कर श्रेय बहुल मिलत हुई के। कितनी बड़ी सोचनी बात है, समझना है महतारी दाई हो। दंदन नंदन वाल्मीकि पहुंचे कहा अपन घर में जाके कथे ए माता पिता ला सुंदर ए दाई दादा कहाँ हो कथे माँ पर तो काय बेटा काय कथे मैं तोर से एक बात करना चाहत रहो दाई महतारी बाबू कथे तो का बात पूछना बेटा के दोनों को बैठाई बड़ा प्रेम से पूछी मैं ए ढाले जतक कमा धमा के लाखों तेला एकर श्रेय तुम लहोई ना तुमरा बंटवारा मिला थोई ना बंटवारा मिली ना इसी कथे। तो कर माता पिता मन कथे ते का कर्म करके आथत बेटा ते का चोरी करके आहत का डकैती करके आहत तोर कर्म लते जान एमे हमर कोई भाग नहीं है कि हमर कोई बंटवारा नहीं है कि ते कर्म स्वयं ल करना है ना। दाई दादा बात न सुनते ओकर मुंह उठा गेगा और तो एकदम आइस आओ ओकर मिली की के तान के आरी से आओ ओकर दाई दादा बात न सुनत ता उठा गेगा मुंह होकर अरे गड़बड़ होते काजी गेम खेले रहे नारद महाराज जी अच्छा रास्ता में ले जाए बार दाई दादा मन तो तैयार नहीं तब मोबाइल पूछना है खबर भाई बार तो एक से कभी हार वाल नहीं हो ना तावर तोड़ हर चीज ले हो तो बिल्कुल हो कहीं मोर काबर आधा अंग के अर्धांगनी हुआ अपन बाई कर घिस बाइल घिस अब भाई काहे जी मैं है कमा धमा कुछ भी करके लाद होते का तोरो श्रेय बटवा तोरो मिली कि नहीं मिली में कहते वाह देखा था ना विच बात ते का करके लाथा स्वामी ता कहा चोरी करके लाथा का डकैती करके लाहत मैं कमाते को दिन नहीं देखे हम भाई तो का करके लाहत तेरे कर्म लती ही भोगबे हम नहीं भोगने वाला की बाइक बात न सुनी तो सुख खागेगा कौन है वाल्मीकि है हो मोरे नाम गलती आदमी से लागत जी कथे यहाँ तब वो कथे नहीं मेरे बेटा और बेटी को पूछता हूँ। एक जन के नाम रहा है गोलू, बेटा का नाम गोलू रहा है और नवा नवा काल ले रहा है बार और बेटी के नाम दीक्षा कथे ए दीक्षा ओकर पर नया स्कूटी ला रहा है ओकर पर एकर मन नवा नवा गाड़ी ले मन तो बिल्कुल मोर हाउ कही कि बेटी बेटा ला दीक्षा गुरुल बलाते कथे ए बेटी ए बेटा जेन में कर्म करत हो जेन कमा के लात हो तेमरा तुमरा सब चीज ला देवत हो जैसन कहत तैसन लेवत हो और तुहर मन पहनावत हो ओढ़ावत हो सब चीज करत हो एकर भाग तो हम मला बिलीनी में कमा धमाक लात हो तेकर श्रेय तो हम मला के गोलू और दीक्षा कथे नहीं पापा ते कैसे बोलथस पापा एक कर्म के तोर कर्म के बाद न ही जान में पापा चाहे कमा के ला धमा के ला चोरी करके ला या डकैती करके ला वो कर्म ला तोला भोगना पड़ी पापा जी हमला कोई घर से लेन देन नहीं हमला कोई भाग नहीं मिले ना पटवारा नहीं ना श्रेय नहीं की भय दाई हो थोतना लुता जिसको न वाल्मीकि महाराज जी अब कैसे करे जाए वाल्मीकि सीधा थोतना लुतारे उतारे जावत का कर करा वो नारद महाराज जी बर पेड़ कर बैठे ना तरिया पार में वो नारद महाराज जी देखी ततनी में जान ली कबर को मुंह ओथरे अच्छा काम होती ना तब ऐसे साल उठा के चलती और जेकर काम गलत है तब वो उठरा के जावा थे। नारद महाराज जी जान ली दूरियल जी लात नाराज जी ए वाल्मीकि कैसे का हाल चाल है मैं काला बताऊं महाराज बड़ा विचित्र है कि मैं आज बहुत गलत रास्ता में फंस गया प्रभु मोला कुछ ऐसे रास्ता बता जेकर से मैं अपन प्रायश्चित करो जेकर से मोर जीवन की मुक्ति हो जाए जीवन के कल्याण हो जाए प्रभु का चरण में भाग से गिर जाते भैया वो नारद मुनि के चरण में गिर गए वाल्मीकि महाराज जी कोई ऐसे रास्ता बता जेकर से मोर जीवन की मुक्ति हो जाए मैं ना जाने कई आदमी ने मैं मर्डर करे हो काटे हो चोरी करे हो डकैती करे हो एक मुक्ति के रास्ता बता देते नारद महाराज जी तो अच्छा हो जाती बोले
नारद महाराज जी कहते मुक्ति के रास्ता एक ही ठन है वाल्मीकि। अब वो मुक्ति के रास्ता का है बस राम के नाम, राम के नाम ही सार है, तब सारी बेकार है। इन बाबा जी कहे ना कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोल मुक्ति के रास्ता बता दे प्रभु, तो चरण में गिरे हो प्रभु। नारद महाराज जी चरण में गिरे हुए, नारद महाराज जी के चरण में गिरे हुए वाल्मीकि अपन आप ला बड़ा धिक्कारा थे, पछतावा थे और चरण में गिर के कोई मुक्ति के रास्ता बता। नारद महाराज जी चरण ले उठाते, उठ वाल्मीकि तोर मुक्ति के रास्ता एक ठन है, बस राम के नाम ला भजन कर ले, कीर्तन कर ले, तोर जीवन की मुक्ति और जीवन के कल्याण हो जाए। भाव को देखो, राम के नाम तो वो समय वाल्मीकि बड़े जन डाकू रहा है, रत्नाकर नाम के डाकू, मगर राम के नाम लेवे नहीं है भैया। आजकल तो आंगनबाड़ी वाला लड़का में राम 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 करते, मगर धीरे धीरे वह लुप्त हुआ था बना। आजकल तो जय हिंद नमस्कार में आगे, टाटा बाय बाय ओके। देख परिवर्तन कैसे हो, देखा नहीं? राम राम गए जमाना, अब राम राम कहे बर शर्म लगा था आदमी ला। सोच नहीं तो राम राम कहे से कतना, ये राम राम कहे से ही जीवन के कल्याण मुक्ति हो जाते। तेकर नाम ला भुला के ओके टाटा बाय बाय ओके ओके करत, एकर से का महत्व बता। सब संस्कृति ला भुला थे वना धुरियावत होकर से, जिन ओरिजिनल चीज वाला पकड़ के नहीं रख पाते, नया नया चीज मला अपना के अपन आप लोग नष्ट करते, भस्म करते। वाल्मीकि राम राम कह लिए तो कि कैसे कहूं, तब मैं मरा मरा कथो राम राम कह नहीं आए। वाल्मीकि जी के थे, नारद जी कहे तो नारद कथे ते जैसने आते तैसने लेना भैया, मगर राम के नाम होना चाहिए। तो मरा 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 कहते कहते कर जीवन के कल्याण हो गए और जीवन की मुक्ति हो गए। आज रामचरितमानस में वाल्मीकि के नाम प्रथम गिने जाते हैं, अपन सब जाना थे ना। हर चीज में रामचरितमानस के पहले वाल्मीकि लोग याद किए जाते। और वैसे आज समय हमर धुरियावत हम तिरियाए बर इतना बड़े आजा रखे गए हैं, एकर से हमारे जीवन की मुक्ति होते। किन का यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो सकल स्वल्प अंत सुखदाई, दुखदाई नर तन उपाय विषम देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। आइएगा नीचे की चौपाई के माध्यम से आप लोगों को एक भजन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, लगे नहाने लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन हाले, लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन हाले, आन गंगा मन हाले तन मन उजरा लेना। लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन हाले, लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन हाले। दुनिया माए खाए कमाए मजा उड़ाए मया मा भुलाए, दुनिया माए खाए कमाए मजा उड़ाए मया मा भुलाए। तोला धरे है माया मा जाने रे गंगा मन हाले, तोला धरे है माया मा जाने रे गंगा मन हाले, थान गंगा मन हाले तन मन उजरा लेना। लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन हाले, लगे हवाई चोला माँ दाग रे गंगा मन
जाओ राशि न भटकते आए, मानुष जोनी न मुश्किल में पाए। लख जाओ राशि न भटकते आए, मानुष जोनी न मुश्किल में पाए। जगमा रामे के नामे है सारे रे, गंगा मन हाले। जगमा रामे के नामे है सारे रे, गंगा मन हाले। आन गंगा मन हाले, तन मन उजरा लेना। लगे हवाई चोला मा दाग रे, गंगा मन हाले। लगे हवाई चोला मा दाग रे, गंगा मन हाले। आन गंगा मन हाले, आन गंगा मन हाले, आन गंगा मन हाले, आन गंगा मन हाले। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। गाई नरतनु पाई विषय देही, पलटी सुधा ते सठ विषय लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर में जो प्राप्त, इस शरीर तन में जब प्राप्त होते ना तो विषय भोग नहीं है। फल विषय से दूर होकर परमात्मा के भजन कीर्तन करो, और स्वर्ग हो सकल्प अंत दुखदाई। इस जगत के भोग की बात नहीं छोड़ो, और स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है। और अंततः दुख देने वाला है। परमात्मा के लिए भजन कीर्तन ही सार है। और मुक्ति अपनाने के लिए कहीं न कहीं आप हम सबको एक परमात्मा के नाम को लेकर जपन करना, जपते रहना। जपन करने से हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। फिर वही आना जाना, फिर पीढ़ी चालू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तन मिला हुआ है, और ऐसा तन को पाने के बाद हम व्यर्थ बात में चले, व्यर्थ विषय में चले, व्यर्थ अपन समय को गंवाएं, तो कितनी हमारे में कमजोरी होगी। क्योंकि इस तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं ना। बाबा जी ने कहा इस तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, और ऐसे तन को हम और अपाकर व्यर्थ गंवा रहे थे। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि परमात्मा की भजन करना, कीर्तन करना ही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है। अपने जीवन का मुक्ति करा देना, और अपना जीवन की मुक्ति कब होगा? ऐसे संत लोगों के समागम में आकर जीवन का कल्याण करना होगा। समय ध्यान करना पड़ेगा, संतों की राह में चलना पड़ेगा, संतों के मार्ग में चलकर अपने व्यर्थ चित्त को छोड़कर अपने जीवन का कल्याण करने का, मुक्ति करने का समय आना पड़ेगा। नर तन उपाय विषय महदेही, पलटी सुधाते सठ विषय। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में लगा देते हैं, मनुष्य का तन पाने के बाद मानव विषय रूपी मोह विषय में लगा देता है, उनका जीवन तो बहुत ही बेकार हो जाता है। पलटी सुधाते सठ विषय। वे मूर्ख हैं, अमृत को बदलकर विष ले रहे हैं। सचमुच सोचने और समझने की बात है संतों। जिस हमको अमृत मिला हुआ है, और अमृत मिला हुआ है, उसको त्याग कर हम क्या कर रहे हैं? विष की ओर जा रहे हैं। मतलब समझने और सोचने की बात है। जो हमको अमृत मिला हुआ है, ये तन हीरा जैसा तन मिला हुआ है, उनको व्यर्थ छोड़कर हम क्या कर रहे हैं? गलत रास्ते में जा रहे हैं, विष की ओर जा रहा है। कितनी सोचने और समझने की बात है। बाबा ने एक एक शब्द, इतनी कुलार्थ बात छिपा हुआ है। ये उत्तरकांड है, इसमें एक एक शब्द का अनेक अनेक अर्थ संत लोग बताते हैं साथियों। विषय से दूर, बाबा कहते हैं कि विषय परिवार में रहो, परिवार से दूर मत जाओ, मगर वहां रहते रहते भी परमात्मा को भजन कर सकते हो, कीर्तन करते हैं। मैं कहता हूं कि आप कमाने के लिए मत जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। काम करो, मेहनत करो,
पालन पोषण के लिए तो जरूरी है ना, मेहनत करना, काम करना, मगर काम करते करते भी परमात्मा के भजन कीर्तन करता है वो मानव, उनका जीवन का एक नया लक्ष्य बन जाता है, परमात्मा की ओर नजदीक जाने का प्रयास करता है। ऐसा नरतन उपाय विषय मन देहि पलटी सुधाले सठ विष लेहि। हे मूर्ख मानव, अमृत को पाने के बाद तुम विष की ओर जा रहे हो, आपकी विचार गलत है। जिस अमृत को पाने के लिए लोग नाना प्रकार की जन्म लेना पड़ता है, अभी तो तन बड़ा अच्छा तन है और ऐसे तन को पाके भी हम दूर हो रहे हैं, कितनी मूर्खता की बात है, सोचने की बात है ना माताओं बहनों। जो मिला हुआ है उसको ठुकरा रहे हैं हम। संत लोग की इतनी शब्द की बेहतरीन तोड़ मटोल बना, मैं पहले ही बताया था ये उत्तर कांड है। उत्तर कांड में एक एक शब्द का निचोड़ दिल में छू जाने वाली बात है। और ऐसे कथा को मैं आप लोगों के पास बता रहा हूं, जो मैं ना बहुत ज्ञानी नहीं हूं, ना बहुत बड़े ये नहीं हूं, पंडित नहीं हूं, मगर मति के अनुसार जैसा भी बन रहा है आप लोगों के बीच में बताने का जो प्रयास कर रहा हूं। कहा ताही कबहु भल कहही न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत जीव अविनाशी। सच में भैया, ताही कबहु भल कहही न कोई, जैसे क्या जो पारसमणि को खोकर बदलने में घुमची ले लेता है, ठीक वैसे हम और अब कर रहे हैं। गुजा ग्रही परसमणि खोई, जो पारसमणि को खोकर बदले में घुमची ले लेता है ना, ठीक वैसे हम लोग कर रहे हैं मानव तन पाने के बाद भी। इस तन को देवता लोग तरस रहे हैं, हमको अगर तन मानव तन मिला होता तो हम आपकी भजन कीर्तन करते, आपकी चर्चा करते, मगर ऐसे तन पाने के लिए देवता लोग तरस रहे हैं और हम तन को पाने के बाद भी परमात्मा के भजन कीर्तन से दूर हो रहे हैं। कितनी सोचने की बात है ना। आइएगा आप लोगों के बीच में एक भजन के माध्यम से आगे की कथा बताने का प्रयास करें। बोल कर श्री रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हवन चले पुरवाही जी, निकला गए सब झूमत गावत, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फूलवा हारी ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबार है भैया, जिंदगी सुफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम। हाँ गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। आप सभी तालियों के साथ, क्योंकि आप श्री राम जी के दरबार में आपके और डॉक्टर पे खड़े हो गए, आप सभी चलिएगा।
राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि एवं धन रघुवंश मणि, मर मर के तोर नाम सुन उठे ते जीवन सन जीवनी। राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि एवं धन रघुवंश मणि, मर मर के तोरे नाम सुन उठे ते जीवन सन जीवनी, ते जीवन सन जीवनी। कोनो फूल बातार ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फूल बातार ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार है भैया, जिनकी सुफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है। सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम सिया राम। कान लगे सुहावन राम दुआरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावत, जय हो जय रघुराई जी। लगे सुहावन राम दुआरिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गे सब झूमत गावत, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फूल वातार ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फूल वातार ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार है भैया, जिनकी सुफल बना लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बरस मन खोई आकर 4,84,000, जोनी भ्रमत जी अभिनाशी। बोल लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ममता में बताओ, वात्सल्य में माताओं, परमात्मा हमारे बीच में, उनके बीच में जहां ब्राह्मण संत लोग उनकी मुक्ति की रास्ता को बताने का जो प्रयास कर रहा है, ताहि कभौ भल कहे ना कोई। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुमची ले जाता है, उनको कभी कोई भला नहीं कहता। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानों में से 84 लाख योनियों में से चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि वही काम है जो परमात्मा का पूजन पठन कीर्तन मनन नहीं करता तो उनका वही गत होता है, क्योंकि वहां जाके सबको दिखाना पड़ता है। एक समय की बात दाई हो, सुगर करके एक उदाहरण पेश करत हूं।
यही निहित में एक जन सियान की 2 जन लड़का रहा है और 2 जन लड़का में एक जन बेटा के नाम रहा है, बड़े लड़का के नाम रहा है नर और छोटे बेटा के नाम नारायण दाई है। ये मानव की मुक्ति के कल्याण की बात बताता हूँ। बड़े लड़का के नारायण नर और छोटे लड़का के नारायण और दोनों बेटा ला वो लड़का ओसियान है बड़ा प्रेम करे दाई हो। नर और नारायण मन सुंदर का करे भगवान भक्ति में लीला है। एक दिन अपन पिताजी लगते कि बाबूजी लाटा बोर्ड में आज रामचरितमानस 3 दिन हो गए चला थे बाबूजी, जाते नहीं का सुनते नहीं का भगवान भजन कीर्तन करते नहीं बाबूजी। सुंदर लड़का मन कहा थे, बड़े लड़का कहा थे भाई हो। बड़े लड़का की तो कथे बेटा हमला कुछ मिलने वाला नहीं है, रामायण सुने से हमला का मिलना है, हमला कमाना है तब खाना है तो मन मत जाओ। राम भजन सुने से कीर्तन करे सुने से कोई कुछ मिलने वाला जाना जुलने वाला नहीं है। वो नास्तिक रहा है, वो मानव है। भगवान भजन कीर्तन नहीं जाने दाई हो। मत जा तू मन तो हमारे काम से मतलब रखो, कमाना हमला तो कमाना है तब खाना है और घर कुरिया सबला बनाना है। बड़े लड़का के बात न सुनी, बड़े लड़का बात न सुनी कुछ कुलबे नहीं करे। इसका वो लड़का मन धर्म प्रेमी रहा है ना, धर्म अनुरागी रहा है। पिताजी जाते भगवान के भजन कीर्तन करते तो बढ़िया अच्छा होती। तोर जैसे तोर संगवारी बन जावा थे बाबूजी, बैठ के हाथ सियान सियान और बैठ के भगवान की चर्चा कर सुना थे बाबूजी। तहू जाके कोटा में जाके परमात्मा के भजन कीर्तन 1 घड़ी 2 घड़ी पुण्य आत के आज सुन लेते तो बहुत अच्छा लगती बाबूजी। ओकर छोटे बेटा नारायण के थे वही बीज बात के थे बाबूजी। मैं ये कहा तो हमारे गांव में वो बड़े बड़े पार्टी आते, बहुत दूर दूर के पार्टियां है बाबूजी। वहां जाते तो अच्छा हो जाती, भगवान भजन कीर्तन कर ले सुन लेते बाबूजी। और सुंदर वहां खाना वाना घला व्यवस्था है कहते काबर हमरो में भर खाना की व्यवस्था है। लालच दिखाते वहां तो ना कहीं करे लगे, वहां खाना वाना सब व्यवस्था है ते मस्त खावे और भगवान भजन कीर्तन न सुन ले कहते। ओकर पिताजी कहते नहीं 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 बोला कुछ करना है बेटा, ये दुनिया में आज तो हमला कमाना है और खाना है, हमला कुछ नहीं करना है। भगवान भजन कीर्तन के पेट भरने वाला नहीं है कथे। हमला अगर भरना है तो अपन पेट ला भरना है तो कमाबो तब भर ही कथे। ओकर पिताजी के कहना है ना, एक दिन ओसियान अपन दोनों बेटा के नर और नारायण के शादी कर देते महतारी हो। सुगर करके दोनों लड़का की शादी करते, दोनों के बहु बड़ा मस्त रहते। बहु मन धर्म अनुरागी रहा है, धर्म के रास्ता में चलने वाला है वो घर है। ओकर बहु मन गला एक दिन उसने अगले साल पर 2-3 साल के बाद हो कार्यक्रम होते बाबूजी। हमारे गांव में का होते भागवत होते बाबूजी। ते घर में बैठे रहते बाबूजी, सियान अवस्था हो गए ओकर पिताजी के, ओकर ससुर के सियान अवस्था हो गए। ते घर में बैठे रहते बाबूजी, ऊंचे जाके बैठे रहते और सुंदर भगवान भजन चलते, भागवत होते कीर्तन होते सुनते बाबूजी। बड़े बहू की दाई हो, बड़े बहू बात ना कहते ए बहू कैसे बोलता ते हमला ये दुनिया में कुछ नहीं करना है, कमाना है, खाना है और सुतना है, बस कुछ नहीं करना है। हमरा ये भागवत भजन कीर्तन रामायण पोथी कुछ नहीं करना है। वो पेट भर दे हमारो, हमला तो कमाबो तब खाबो, पेट ला कमाबो तब तो हमार पेट भरी। तहु मन कहा तो तुम मन ऐसा धर्म का स्थल मत जाओ, अच्छा काम करोगे अच्छा काम करो, कहा तो ऐसा काम ला छोड़ो। अपन काम से मतलब अपन घर में कमाना है, खाना है, परिवार ला चलाना है। का वहां जाबो तो हम भागवत वाला हमारे पेट ला भर दी का नहीं भरने वाला है। बड़े बहू रंग के गया, छोटे बहू कथे नारायण घर के है। ता बाबूजी वो समझ नहीं आया बाबूजी, हमार बड़े बहनी घला कही डेरी हाउ हमार घर के बड़े बड़े है घला कही डेरी, तब हम नहीं मानो बाबूजी। मैं तोर से निवेदन करत हूँ बाबूजी, तो हूँ जान अब वहाँ भागवत होते सुन लेते तो अच्छा हो जाती। दोनों नकार दिस, लड़का मतलब भी नकार दिस और बहू मतलब घला नकार दिस। मोला नहीं जाना है, मोला भागवत भजन राम कथा सुने पर मोल कोई मतलब नहीं है। मोला तो अपन कमाना है और खाना है, सोला नहीं तो हमें कुछ नहीं है कि नास्तिक पुरुष हो। एक दिन समय आते दाई हो, ओकर उम्र घटते 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 कोनो कथे नहीं बढ़ाथन कहते बढ़ात नहीं भैया तो उम्र घटा थे रान 70 के 80 हो गए, 80 के 90 वो समय की बात है। आज तो मैं ले देखो तो 40 के 50 के अंतर हो गए। 20-25 साल हुई शादी कर ले, शादी करे तो आधा हो गए उम्र है।
ज्यादा से ज्यादा 50 और 60 के बीच में आदमी जिया थे ताहे पर नहीं जय श्री राम ओकर चिट्ठी आ गए। ओसियान के 70 से 80, 80 से 90 पड़ गए और वो बुढ़ापा हो गए। अब ओकर आंखें दिखना कम हो गए, चलना मुश्किल हो गए, कान सुनाना बंद हो गए। वो उस समय में खटिया में सुते रहा दाई हो, खटिया में सुते रहा। वो अच्छा कर्म कभी नहीं करे ना। एक दिन बिल्कुल नजदीक समय आ गया, वो जाना कि बिल्कुल कागज बिल्कुल फटने वाला है। आप भगवान ओकर यम के दूत जब पहुंची, यम के दूत पहुंचते अब एक अंतिम हो गया, अब समय ले जाना है। एक आत्मा न छीन के आत्मा न छीने पर जब किस किस नदाई हतारी हो तब वो डर्रा गए, काला डर्रा गए। वो यम के दूत मना देखी डर्रा गए। वो सियान है खटिया में सूते है, गोरसी हवे खोर खोर खासा थे। और यम के जब दूत मन पहुंची तब नजदीक समय कोनो कोनो कथे सियान मन भाई समय का थे तहां बड़ा विचित्र होते कथे का लइका मन खेलते उसने खेलला अटकन मटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी। ओ पाला सब कोई जाना था। अटकन मटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी। और पक्का पक्का बेल खाबो ओकर बाद हो गए, कहानी हो गए। जाना थो ना दाई हो, तू मन तो खिला थो लइका मन लो फुग्गा ऐसे करके अटकन मटकन खिलो रे। वो बात है रामचरितमानस में लगे हुए, हमार आपके बीच में लगे हुए। अटकन मटकन दही चटाका वो सियान जब अंतिम समय ऐस तो अगर बेटा बन दौड़ो दौड़ो रोकर अपन अपन सियान मन बुलाते हो का खवाते होला अटकन मटकन दही चटाका। आँखी मन इति तिति हुआ थे तो दही ला तुलसी के पत्ता ला पानी में डाल के पिला जाते। अपन भूल कथो महाप्रसाद कथे का वो सियान प्याल लगी यम के दूत मन पहुंचा थे। और यम के जब दूत मन पहुंचा थे देखी बड़ा विचित्र विकराल रूपला बड़े बजे बेछादारी वाला कथा भाई हम तो देखे नहीं है। उसने सियान मन कथे वहां हाथ में तलवार चाबुक धरे है और भैंसक सवारी में पहुंचा थे कथे बड़ा विचित्र काला छीने बार ओकर आत्मा ला छीने बार दाई का कल वो सियान के। अब आत्मा ला छीने बार जैसे पहुंचा थे तो वो कौन चिल्ला थे जाना था अपन बेटा छोटे बेटा चिल्लावा थे ये नारायण ये बेटा नारायण बोल बचा बेटा बोल बचा बेटा बोल बचा बेटा बोल बचा बेटा। वो सियान जब चिल्लाई त नारायण कौन नारायण हरे ओकर बेटा नारायण थोड़े वो समझी उसने मोर बेटा नारायण है लेकिन समझिस कौन हा ओ सियान हा ओ नारायण हन फोन लग गए ये चल बैठे बैठे गोठा था नहीं मोबाइल में ओ भगवान कुछ अरे कौन ऐसे मानव है जब मरे समय मोर नाम ले थे धन्य होए। समय बिल्कुल नजदीक आगे मैं बताया प्रयास करूं कहां रहो तो एकदम 60 कर में बताया प्रयास करत हो। ओ नारायण नारायण गीत भगवान विष्णु सुनते हो अपन दूत मन भेजते जा जिन मरत मरे समय में दूत मन भेज वो आत्मा छीन के लावे। यम के दूत मन छीना थे कि जब भगवान के दूत मन गीत तो कर छीनी सो कर आत्मा दाई और दूत मन सीधा ले गए कहा स्वर्ग लोक में वो जीव ला पूछेगी ते ऐसे कौन से कर्म करे बाबू जेकर से ते मरे बेर मोर नाम ले तो खाता में ते को ठन लिखाया नहीं रहा जी तो भाव भक्ति है को ठन दिखाए मगर ते मरे समय ते कैसे मुन नाम ले तो मैं तोर कहा नाम ले हो जी। वो जीव कहा तोर नाम नहीं ले हो मैं मोर तो छोटे बेटा का नाम नारायण है तेरे नाम न ले हो। देख नाम के अंतर वो समझिस माया मोह में फंसे हुए मानव मोर बेटा चिल्ला तो के मगर ओकर नाम वहां स्वर्ग लोक में परमात्मा कौन भगवान विष्णु कथे तो तुला कर्म के अच्छा एको ठन लिखा है मगर आगे ते रही जर भैया ऐसी के को लड़को मानवला अपन स्वर्ग में लेगी। एक नाम में वो पावर है, एक नाम में वो अथॉरिटी है, एक नाम में वो शक्ति है। हम सब लोग हला सोचन मन के में विचार रखन कि मरे समय कहूँ परमात्मा के नाम हो जाए तो हमारे जीवन की बेड़ा पार हो जाए। आओ अंतिम भजन के साथ सादर आपसे विदाई लेबो। बोल लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्यावर राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी
गोजत हावे धरती अंबर, भगतन के जयकार। हे राम दुख मोर हर ले जाना, मैं आयो तोर दुआरे। हे राम दुख मोर हर ले जाना। मोरे चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते, मोरे चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। नहीं जानो का हो जाते, मोरे चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। जय हो। चंद्र सूरज यऊ तारा सितारा है, तब बोले मोरे जिंदगी अंधियारा है। चंद्र सूरज यऊ तारा सितारा है, तब बोले मोरे जिंदगी अंधियारा है। तब बोले मोरे जिंदगी अंधियारा है। मोरे मने आको लाते नहीं जानो का हो जाते, मोरे मने आको लाते नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। तोर बिन दिए ना कैसे जलही, मोरे अनथस के दीपक असते। तोर बिन दिए ना कैसे जलही, मोरे अनथस के दीपक असते। मोरे अनथस के दीपक असते। एला हवा का बुझाही पानी हजर जाही, एला हवा का बुझाही पानी हजर जाही। मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। मोरे चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते, मोरे चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते। मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा, मोरे राघव आ बसो मोरे हृदयमा। मोरे राघव आ बसो मोर हृदयमा। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ।